So hello guys, welcome back to our channel Duo Reacts again. We are back after so long. इतना वेट करने के बाद हम फिर से उसी टॉपिक पे आ गए हैं वापस से जिधर हमने लास्ट टाइम छोड़ा छोड़ा था। था एंड फाइनली आई थिंक सो कि ये टॉपिक अब एंड कर जाएगा। एंड कर गया है कर क्योंकि गया है, बहुत नुकसान हो चुका है। बहुत नुकसान हो चुका है जी। कराची पोर्ट इस वक्त आग के लपेट में आ चुका है और लाहौर पोर्ट, चलो तो मेरी अपनी मुल्क से वो है, कंप्लेन है कि लाहौर में पोर्ट है और आपने हमें बताया नहीं। छुपाओ नहीं हटा, पता चल जाता है सब कुछ। तो यार So yeah, ऐसा we're वार back जिसका with कोई the video, which is obviously not very चार funny दिन से or comedy. कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं होगी। Yeah, हो सकता है हम थोड़ी बहुत कर लें क्योंकि अब वॉर खत्म हो गया है, पीस हो चुका है। and we are reacting to the Deshbhakt video. वीडियो जो कि मुझे Deshbhakt. इस वक्त गुस्से में लग रहे हैं। Did PM Modi snatch defeat from jaws of victory? Why give up India's advantage? Oh, ये अच्छा टॉपिक है। कौन सी advantage पता थी? चलेगा कि क्यों ये सब धोखा। एंड होता है। So I think without कुछ wasting the चूरीज time, हैं ट्विटर पर। वो तभी इस वीडियो में हो जाएगी। नहीं वो चूरी क्या बताना आपको। अगर ये ये अभी आई है। ओपन कब आई ये वीडियो वैसे? ये अभी आई है 18 घंटे। लेकिन अगर चलो ये उसके बाद ओपन हम चूरी की बात ओपन करेंगे अगर ना हुई जिसमें। इसमें अगर वन साइडेड ना हुआ तो फिर उसमें पता चल जाएगा। वन साइडेड यार मींस बायस देशभक्त। ना हो। बायस मुझे होगा दैट्स सी बात। बायस बट देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन सवाल होने चाहिए भाई जो हाँ। बात है। चलें। Let's see what's going to be in this video. If you are new to this channel, please do subscribe and like this video and comment down below if you have any suggestions. Without further ado, let's jump straight into the video. पिछले कुछ दिनों में जो लोग देशभक्त रेगुलरली देखते हैं उन्होंने एक चीज मैंने जरूर मिस किया नोटिस की काफी। और हमें भर भर कर मैंने मैसेज देखा भी भाई। किया कि देशभक्त तुम्हारे सुर तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। वो जो तीखापन है, वो जो सवाल पूछने का जो स्टाइल है, वो अब बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? यूं कि पहलगाम के टेरर अटैक के बाद और खास करके ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के बाद हमने एक सिंपल सी पॉलिसी अडॉप्ट की कि भैया हम फुल सपोर्ट देंगे और सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये युद्ध की बात है और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो सरकार ले रही है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को तो हमेशा ही हम सपोर्ट करेंगे। सरकार पर भी इस समय सवाल उठाना सही नहीं होगा। हालांकि गलतियां बहुत कुछ थी, सवाल मन में बहुत थे और गलतियां भी ऐसी ऐसी हुई हैं जो बहुत चौंका देने वाली है, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हमने कहा कि पहले ये जो फॉग ऑफ वॉर है उसे सेटल डाउन कर जाने दो, उसके बाद धीरे धीरे हम सवाल पूछेंगे, जवाब भी ढूंढेंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हुआ है और जिस तरीके से पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, खासकर कि बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर आईटी सेल के जो करता धरता हैं, जो चीफ हैं अमित मालविया, उनसे जो ट्वीट हुई है, उसके बाद मेरा तो मन एकदम खट्टा हो चुका है। पहले भी बीजेपी ने ये एक ऐसा ट्वीट जो कि 9 मई को जब ये पूरे ऑपरेशन चल रहा था उसी के बीच में, अब मैं वीडियो यहां प्ले नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पर जाके देख लीजिएगा, लेकिन यूपीए पे टिप्पणी करते हुए ये कहा कि अब तो मोदी आ गया है और अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और अब टेरर के साथ कोई समझौता नहीं होगा, कोई बातचीत नहीं होगी। और कल जब सीजफायर की बात लॉक ही हो रही थी, पूरी तरीके से बात सेटल भी नहीं हो गई थी, अमित मालविया आते हैं, ऐसा घटिया तरीके का ट्वीट करते हैं। पहले ट्वीट में तो ऐसा लिखते हैं कि इंडिया स्ट्राइक्स बैक। हमने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन जब फोटो देखा तो देखा कि नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं फाइटर प्लेन के सामने। तो इंडिया स्ट्राइक्स बैक बताना चाहते हो अपने भक्तों को या दिखाना चाहते हो कि मोदी स्ट्राइक्स बैक? और दूसरे में तो विक्ट्री फॉर इंडिया में कोई जवान नहीं, कोई फोर्सेस नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही लगा दिया। एक्चुअली सबसे जब जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तब से ही मेरा क्वेश्चन यही था क्या कि गवर्नमेंट को ये लोग सवाल नहीं कर रहे, अभी करने स्टार्ट किए। क्योंकि उनका एक ही मिशन उन लोगों का था कि वॉर होनी चाहिए, टेररिस्ट का खात्मा होना चाहिए। बट वो टेररिस्ट की जगह वो फिर आर्मी आर्म फोर्सेस आपस में लड़ने लगी और काफ़ी नुकसान हुआ सिविलियंस को भी और ऑफ कोर्स आर्मी को भी। एंड ऑफ कोर्स मैंने इंटरनेट पे फिगर्स पढ़े थे तो ऑलमोस्ट $60 बिलियन
or more than 84 84, इंडिया को। something around that figure. Both country have lost या this हमारे much तो 4 बिलियन money. क्योंकि थे ही 4 बिलियन लेकिन उनके पास हाँ, बहुत हुआ हमारे पास तो उनका। है ही नहीं, हमारा तो अभी लोन लोन हुआ अप्रूव है। हो गया, लोन अप्रूव लोन अप्रूव अच्छे है। टाइम पे होगा। हाँ, लेकिन या इंडिया की ये चली अच्छा नहीं। क्वेश्चन है, क्या? ये वाला क्वेश्चन कौन सा? या कि मोदी के ऊपर बताना, मोदी, ये बहुत से आई चैनल थिंक सब उस मैंने ट्विटर वो पे जो देख रहा हूँ कल से। सोफिया कुरैशी, हम्म? आई थिंक वो काफी बात है। कौन? सोफिया कुरैशी क्यों, उसने क्या किया था? ऐसे एक श्री शंकर था और सोफिया कुरैशी, वो काफी एफर्ट दिख रही थी उनकी एफर्ट। जयशंकर, वो फॉरेन जयशंकर मिनिस्टर, या हाँ वो श्री शंकर उसको तो बड़ी गालियां दे रहे क्यों? हैं। ये एक भी फॉरेन वो नहीं आई ना ओ सपोर्ट में। या मैंने आप देखा किस है। बात के फॉरेन मिनिस्टर हो? हाँ, फॉरेन मिनिस्टर में एक भी और इंटरव्यू आई आपकी थिंक। लेजर्स वाली एडिट्स सारी होती हैं हर जगह। जब आप वन लाइनर्स हाँ, करवाओ आपसे। क्योंकि वो काफ़ी जगह में इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी हम्म। देख रहा था, तो उसमें क्या कहते हैं, उन लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किए हैं, हम्म। वो अभी तक हमने कंफर्म नहीं किए हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से। हम्म। तो जैसे ही हमारे को रिप्लाई आएगा हम कंफर्म करेंगे कि हाँ ये लॉस हुआ है, बट उधर से कोई फीडबैक आया वो नहीं तो है। कह रहे हैं कि हम पर्सनल डिटेल्स ही नहीं देंगे। या बट लेट्स सी। नैरेटिव बहुत कमजोर था इंडिया का जो बात। या सबसे ज़्यादा हुआ है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ, हम्म। उधर से कोई एफर्ट नहीं कोई दिखाई हमारे गई। वाले तो लगे पुल बजा तरीके दिया। की ओछी पॉलिटिक्स यहां खेली जा रही है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ट्वीट से आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बीजेपी की मंशा किस तरफ जा रही है। हम्म। और अगर बात सिर्फ इसकी होती या बीजेपी की इस मैसेजिंग की होती तब भी ठीक है। होर्डिंग देखिए, जब ये पूरा युद्ध चल रहा है, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ व्हाट? है, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता किस किस तरीके के होर्डिंग्स रस्ते पर लगा रहे हैं। अगर आपको आपके देश से प्यार है, अगर आप देशभक्त हो, तो क्या आपको यह मंजूर होगा कि ये जो मोदी और साथ शायद ये एमपी की तस्वीर होंगी। आई थिंक लीडर का तो उसमें कोई रोल नहीं होता। आर्मी का होता है भाई नथिंग, हमारे नॉट अ वैसे। सिंगल रोल, उससे तो कोई पूछता हमारी भी नहीं जंग है। में तो शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं आया। सिर्फ नवाज आसिम शरीफ को मुनीर। पूछा भी नहीं। नॉट इवन अ सो सिंगल आर्मी, के कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई एमपी था फोटो। हाँ, मुनीर सिंगल हैंडेडली। लेकिन ये क्या है ऊपर? मुनीर भी नहीं आया ना, वो आया ज़्यादा ना। औरंगज़ेब आया। औरंगजेब का तो और चल रहा है सुबह। लेकिन ये ऊपर एक आर्मी का जवान नहीं है, 4 वो हैं। 4 वो है ना मिनिस्टर्स हैं शायद। मिनिस्टर्स। वॉर फटीग में और आईएफ का यूनिफॉर्म पहनकर चले हैं नीचे है पाकिस्तान को छोटा-सा। हराने के लिए, क्या ये सही है? इस समय ये करना चाहिए था। तो हमने कहा जब बीजेपी इतना पॉलिटिक्स खेल रही है तो फिर हम भी सवाल पूछेंगे जो कि पॉलिटिकल है, जो ये हम शुरू भी में करने सवाल चाहिए थे मेरे पूछेंगे ख्याल जो से। अनकंफर्टेबल है। अब इसके लिए फिर जैसा आप करते आए हो पिछले कुछ दिनों में कि जो पसंद नहीं आए, जिसके सवाल अच्छे नहीं लगे, उसका चैनल बैन कर दो या उस पर एफआईआर कर दो। एक तरफ हम कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ही तरह हरकत करते हैं जहां पाकिस्तान ने भी पूरा ट्विटर ही बैन कर दिया था, हम वो तो 8000 वो तो ट्विटर मैं समझ हैंडल्स गया बैन था। करने की बात करते हैं। तो देशभक्त के आज के एपिसोड वो मेरे को भी समझ गया था मैं। जैसे ही क्या? ट्विटर अनबैन हुआ पाकिस्तान में, मैं समझ गया कि अब होगा कि दोनों तरफ से वहाँ से कोई न्यूज़ आएगी तो यहाँ से कोई कमबैक होगा, फीडबैक्स होंगे। अगर वहाँ से फेक आएगी तो यहाँ से भी फेक न्यूज़ करेंगे कि वो 6 जहाज़ गिरा दिया, शेर वो वाला 10 तो गिरा बड़ा दिया। वो टाइट चला है नैरेटिव। फाइट फाइट चलेगी आपस में एक-दूसरे की। हुँ। तो वो मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा अभी मेरे ख़्याल से 2-3 दिन में फिर बैन हो जाएगा। नहीं होगा, अब रिटर्न नहीं होता। या कोई क्योंकि ऐसा फुल इवेंट जीत होगा जिसकी वजह से इनके करना प्रदेश पड़ेगा, जीते हुए हैं बट होगा लाज़मी। और लेट होगा। डायरेक्ट नहीं करेंगे। में जब सरकार ने पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है तो अब हम भी कुछ पॉलिटिक्स सवाल दोनों जरूर तरफ से उठाएंगे कहते हैं। क्योंकि अभी लग रहा पाकिस्तान ने किस तरीके से खेला? पाकिस्तान में 1 साल पहले, या 1 साल भी नहीं, 5-6 महीने पहले आर्मी को आफ्टर लोग, इमरान खान अरेस्ट। हाँ, आर्मी को एक इतनी गालियाँ, मेरे इतनी बहुत गालियाँ, दोस्त थे कि इतनी गालियाँ सपोर्ट अनलिमिटेड। नहीं करते थे। अब ये 3-4 1-2 हफ्ते में फुल सपोर्ट। इतना सपोर्ट तो प्राइम मैंने मिनिस्टर उसे को भी भी हम नहीं भी दिया। सपोर्ट करते हैं जो बात है लेकिन। इवन तो पीटीआई वाले भी सपोर्ट करते हैं, हुँ। ऑपोजिशन पार्टी भी सपोर्ट करते हैं। तो या दोनों तरफ से पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स चल दोनों रही का हो तो फ़ायदा तो आई थिंक पॉलिटिक्स दोनों का ही हुआ है। पॉलिटिक्स लेकिन में पॉलिटिक्स को फ़ायदा हुआ है। मोदी का उल्टा हो गया थोड़ा बहुत। नहीं, मोदी के थोड़े जो खिलाफ जो चल रहा है फिलहाल। अब ये तो सिर्फ़, अगर ये ऐसे लोग बाहर आएँगे, सवाल उठाएँगे तो हुँ। होगा लेकिन अगेंस्ट। एक्सट्रीमिस्ट अभी भी वहीं खिलाफ है। साथ है मतलब मोदी के।
वो तो होंगे। देखा है एक्सट्रीम। कि हाँ 24 घंटे होने को आ रहे हैं, किसी तरीके का एक सीज फायर तो मेंटेन हो रहा है। सीज फायर क्यों किया गया है, सीज फायर की दरकार क्या थी, क्या आर्म्ड फोर्सेस के साथ मजाक खेला गया है, क्या एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था जिसको मोदी ने सोचा उसने अटेन कर लिया है तो अब सीज फायर कर दिया जाए। ये सारे जो सवाल हैं अब जरूर उठेंगे, और ऐसे सवाल बहुत दिनों से ही बहुत लोगों के मन में था, लेकिन अब बात आ गई है कि अगर सरकार खुद पॉलिटिक्स खेलने में आ गई है और अपना बच बचाव करने पर आ गई है तो ये सवाल जरूर उठेंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान बेसिस को हिट किया है, इस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है। सबसे ज्यादा घाव जो पाकिस्तान को पहुंचाया गया है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल से हो, चाहे हमारे एयर रेड से हो, पाकिस्तानी एयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके बेसिस को अटैक किया गया है, इस पर कोई डाउट नहीं है। आज इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट करके भी बताया, द इंडियन एयरफोर्स हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड इट्स असाइंड टास्क इन ऑपरेशन सिंदूर with precision and professionalism. Operations were conducted in deliberate and discreet manner aligned with national objectives. Since the operations are still ongoing, a detailed briefing would be conducted in due course. The IAF urges all to refrain from speculation, dissemination of unverified information. कौन सी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन की यहां बात हो रही है? ऑब्वियसली रफाल की बात हो रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान सुबह शाम ढिंढोरा पीट रहा है, और जो पूरा नैरेटिव है ये जो ऑपरेशन सिंदूर का, उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। हमने अपने पिछले एपिसोड में भी बहुत क्लियरली बोल दिया था कि इंडिया का एक सेट ऑब्जेक्टिव था, अपना एक क्लियर रेड लाइन ड्रॉ करने का एक एम था, जो कि हमने किया है कि अगर अब टेरर अटैक होता है तो हम उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और दूसरी चीज बहुत क्लियरली जो हमने स्टेट कर दिया है कि अब हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भी पाकिस्तानी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे। तो जहां तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बात रही, शॉर्ट नोटिस पे, पता नहीं अंडर प्रेशर या नहीं, लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट नोटिस में उन्होंने बहुत खूब का काम किया है। याद रखिए, हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को तब अटैक किया जब पाकिस्तान की फोर्सेस 100% विजिलेंस पर थी, 200% एक्टिव थी, उनको मालूम था कि हम आने वाले हैं, तब भी हमने संयम नहीं बरता, हमने उसी समय जाकर अटैक कर दिया। जबकि देशभक्त में हमने बार बार बोला था कि अगर फोर्सेस अपने टाइम, अपने चूजिंग, संयम रखकर ध्यान से, धैर्य से अटैक करे तो बेहतर। लेकिन मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना था, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को खुश करना था, इसी समय अटैक करना था कि हमने बालाकोट 12 दिन में किया था, तो हमने पहलगाम का भी बदला 14 दिन के अंदर ही लेना था। मे बी नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस फुल 100% एक्टिव थी, लेकिन तब भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने बहुत बढ़िया काम किया है। उनके डिफेंस सिस्टम को निस्तो नाबूद किया है, लाहौर में जाकर अटैक किया है, उनके एयर बेसिस को, और हमने पिछले एपिसोड में पूरे मैप ग्राफिक्स आपको समझाया भी था कहां एयर बेसिस पे अटैक किया है। अब कितना किया है, उनका पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल हमने तबाह कर दिया या नहीं कर दिया, ये तो स्पेकुलेशन का मैटर है, लेकिन क्लियरली हमने एक इंपैक्ट क्रिएट किया था। ऑफ तो कोर्स सवाल इम्पैक्ट आता तो है कि अगर बाजी हमारे आया। हाथ, इम्पैक्ट तो आया था, किस चीज का? जो ब्लास्ट हुए। आई ऑफ थिंक कोर्स कई-कई जगह एयर बेसिस की वजह से आया था। ए जैसे आईएसपीआर खुद आ गए थे हाँ, कि अब वो तो हमारा रिस्पॉन्स हुँ, का टाइम है। बट इसमें भी एक थ्योरी आती है, क्या? वो मैं आखिर में थी, अगर हमने उनके एयर बेसिस पर अटैक किया था, अगर हमने जीत हासिल कर रहे थे, अगर वॉर वाज गोइंग इन आवर फेवर, इफ दिस अटैक वाज गोइंग इन आवर फेवर, तो हम पीछे क्यों हटे? ऐसा क्यों लग रहा है सीज फायर के अगले दिन कि पाकिस्तान की जीत हुई है और प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं? हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो 100% मैच हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल और प्रोपेगेंडा जो ऑब्जेक्टिव्स थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। खासकर कि बीजेपी की तरह, जो कि एक पार्टी जो समझती है कि ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रोपेगेंडा क्या होता है, जो एक नैरेटिव बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो बीजेपी जब समझती है तो इतनी बुरी तरीके से फेल कैसे कर गई? खुद आई थिंक जिस दिन इंडिया का या फिर मैं श्योर नहीं हूँ क्या? कि जिस दिन फायर वॉर चल रही थी, इंडिया की तरफ से जब अटैक हुआ था, आई थिंक बेसिस पे या जो फर्स्ट भी, वाला। हाँ, जो मेरे को याद नहीं। हम्म। तो उसमें जो है नरेंद्र मोदी, उसने ट्विटर पे एक ऑफ टॉपिक के ऊपर ट्वीट किया था। फिर इस एयर स्पेस के बारे में था, पता नहीं पॉप के बारे में था, किसी बारे में था। वो कुछ भी रिलेटिव नहीं था कि टेररिस्ट का खात्मा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं था उसका। एयर स्पेस के बारे में था कुछ। आई थिंक मेरे को याद नहीं है सही से। मैंने तो इंडियन आर्मी का ट्वीट देखा था। वो तो आर्मी की तरफ से था ना, ऑपरेशन नरेंद्र मोदी सिंदूर। की तरफ से कोई ट्वीट नहीं, इतना मुझे याद है।
कोई डिफरेंट टॉपिक पे था। बीजेपी के सपोर्टर्स या फिर एनालिस्ट या आलोचक या इंटरनेशनल अखबारों को टटोल कर देख लीजिए और आप समझ पाएंगे कि क्यों मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट के बातें चल रही हैं। सबसे पहला, अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने उनके एयरक्राफ्ट को हिट किया है, उनके एयर बेसिस को हिट किया है, उनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर क्षति पहुंचाई है या क्षति पहुंचाने के पास हो गए थे, जिसके बाद अपेरेंटली पाकिस्तान त्राही त्राही होकर अमेरिका के पास भीख मांगने गया कि पीस समझौता कर लिया जाए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि अमेरिका ने हमारा इतना भद्दा मजाक उड़ा दिया? जब डोनाल्ड What ट्रंप का happened? ये I'm very proud of very powerful बेला वाला तो मैंने पढ़ा है। I know दूसरा it मेरे had को was time to solve the security has my brain and boundary, so they put very right. Not even this. I'm going to. Okay, मैंने पढ़ा था। अच्छा, कश्मीर के बारे में भी बोला है। long night of talks mediated by United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both इस लाइन में बड़ी अच्छी आई थी। for using Ceasefire. common sense Using and common great sense. intelligence. Thank you for your attention in this matter. डोनाल्ड ट्रंप अब हमें बोलेगा कॉमन सेंस यूज करने के लिए और इंटेलिजेंस यूज करने के लिए। द डम्बेस्ट अच्छा। प्रेसिडेंट इन अमेरिका अब हमें लगा, बोलेगा लगा, कि हम दिल- कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई है तो मैं आपको समझा देता हूं। इंडिया और पाकिस्तान को आपने हाइफनेट कर दिया। जो पाकिस्तान की औकात है वही हमारी औकात है। हम कोई बुर्किना फासो नहीं है, कॉन्गो नहीं है जो अमेरिका आकर बोलेगा ए दोनों बंदरे तुम लोग लड़ रहे हो, लड़ना बंद करो। वो तो अपनी हमारी सुपर हालत पावर अब ये दिखाएगा। हो गई है। जबकि हमने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान बट आई थिंक उसका कहने का मतलब ये था कि दोनों न्यूक्लियर पावर हो। हम्म, इस तो मेरे ख्याल से उसका कॉमन सेंस उसी भी तरह इसी के बिहेव इससे करो हमारे जिससे भी ना तुम्हारे पास नुकसान है। पावर है, हाँ। बच्चों की तरह ना आई लड़ो। थिंक वो इस वजह से कह रहा था। का मैटर लेकिन हमारा ट्रम्प violent का बट एक थोड़ा तरीके से वो international इंटरनेशनल नहीं लेवल पे करना बहुत है। बुरी हम बात आपस में लड़ेंगे, आपस में इंटरनेशनल लेवल पे समझौता ये कर बात लेंगे, कॉमन सेंस बारात कॉमन कट लो। सेंस हमें आपकी इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि अगर हम एडवांटेज पर थे, अगर हमने एयर बेसिस को हिट किए थे, अगर वॉर हमारे फेवर में जा रहा था, तो हमने इंटरवेंशन के लिए अग्री क्यों किया? हमने डोनाल्ड ट्रंप को मौका क्यों दिया? उसके ऊपर हमारे अनाउंस करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप बैठकर वहां से ट्वीटिंग कर रहे हैं। इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक, ज्यादा झापड़ हमें मिल नहीं सकता था। लेकिन नहीं, हमने तो अगले दिन एक और झापड़ खाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर आ जाते हैं संडे के दिन अपना ट्वीट लेके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंगली पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई किसको पेट्रोनाइज कर रहे हो दादाजी? क्या आपके बच्चे हैं इंडिया और पाकिस्तान? ऑफ हैविंग द स्ट्रेंथ, विजडम एंड फोर्टिट्यूड टू फुली नो एंड अंडरस्टैंड दैट इट वाज टाइम टू स्टॉप द करंट aggression could have led to the death and destruction of so many and so much. Millions of good innocent people would have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I'm proud that USA was able to help you and arrive at this historic and heroic decision. हाँ भैया, ले लो तुम अपना नोबेल प्राइज ले लो, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर तो ठीक से रुकवा नहीं पाए, तो इसी से अपना नोबेल ये बड़ी बात है। इतना जल्दी जो रिएक्शन आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो ना यूक्रेन रशिया में आया, ना फलस्तीन इसराइल पे उसी का आया। नैरेटिव मेरे पास है ना, एक जो कल से चल रहा है ट्विटर, हाँ मैं भी बताऊंगा। प्राइज इकट्ठा कर लो। While not even discuss, I am going to increase trade substantially with both these great nations. Additionally, I will work with both of you to see if after a quote unquote 1,000 years, a solution can be arrived for concerning Kashmir. God bless the leadership of Pakistan and India. Job well done. अगर इस मैसेज का आप संदर्भ नहीं समझ पाते हो तो वो भी समझा दूं कि यहां एक अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हम मीडिएट करेंगे आपके बीच में कश्मीर को लेकर। जो चीज पाकिस्तान दशकों से चाहती थी, जो चीज हमने दशकों से इफेक्टिवली रोक कर रखा था, वो नरेंद्र मोदी सरकार के अंडर हो गया। जो पाकिस्तान को आपने एक हथौड़ा दे दिया कि कश्मीर को अब हम इंटरनेशनलाइज करेंगे, क्योंकि कश्मीर इसी मैसेज को लेकर बोलेगा अब हमें इसे इंटरनेशनल फोरम में डिस्कस करना है। जो चीज हमने पूरे इंटरनेशनल फोरम को दशकों से बोल के रखा था कि कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, मुद्दा जो भी है हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरली डिस्कस कर लेंगे। अब पाकिस्तान इसको ले जाकर बोलेगा कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है। तो जो चीज हमने इतने दशकों से सेट की थी, डिप्लोमेटिक जीत हासिल की थी, वो यहां रिवर्स हो जाती है। और इसीलिए स्काई न्यूज के इस बहुत ही बढ़िया एक लेख में भी ये लिखा गया है, इंटरवेंशन इन कश्मीर इज अ पॉइजनस फ्रूट। तो जिस तरीके का इंटरनेशनल इंटरवेंशनिज्म जो लोग चाहते हैं,
अपने स्वार्थ के लिए कश्मीर में करना, आप वो चीज अलाउ कर रहे हो। तो वॉर रुकवाने के चक्कर में बड़े पॉपो आकर अब कश्मीर में इंटरफेयर करेंगे। यार ये ये नया सबसे सही बड़ी नाम रखा हार हुई, पोपो। जो नैरेटिव हार है हमारे तरफ से। एक तो हार हुई डोनाल्ड ट्रंप के आने से। सवाल यह है, एज आई सेड, कि अगर हम जीत बट इट रहे वाज थे, अ अगर गुड हमने हमला किया वाज अ था, गुड तो स्टेप। फिर हमें ये पॉज लेने की क्या जरूरत है। हर मिलिट्री एनालिस्ट ने पिछले 12 घंटे में एक बात कही है कि पाकिस्तान और हमारी जब बड़े मिलिट्री पावर्स आप कह सकते हो, पाकिस्तान के पास भी बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर है जो कि पापा चाइना ने उसे दिया है। तो फिर बात आ जाती है इकोनॉमी की। अगर हम चाइना का सप्लाइड सामान कुछ दिन और खींचते, अगर हम पाकिस्तान को फोर्स करते ये युद्ध को स्लो बर्नर पर कुछ दिन और चलने के लिए, तो हम उन्हें फाइनेंशियली हिट कर पाते। याद रखिए, कटोरा लेकर घूमता है पाकिस्तान वैसे फाइनेंसेस के लिए, तो हम उन्हें ड्रेन अब कर सकते थे, अभी स्ट्रेन कर 1 सकते बिलियन थे, और डॉलर लोगों को अप्रूव भी है। समझ में आता था कि पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई क्या है। हाँ, कुछ वेपन्स हैं, ब्लस्टर दिखाने के लिए है, कुछ दिन वॉर दिखाने के लिए है, लेकिन लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं है। हमें नुकसान भी होता, लेकिन पाकिस्तान की असलियत तो सामने आ जाती। हमने ये क्यों नहीं वो तो किया, इंटरनेशनली हमने सबको इसको पता है कि इमीडिएटली हमारे पास यहां इतने क्यों वो एंड नहीं कर। है। लेकिन असलियत ज़्यादा आने से बेहतर होता कि नुकसान ना हो। हाँ, नुकसान बहुत होता। वो तो ऑफ कोर्स होता। अगर बट थोड़ा भी और चलती तो। फिर तो फुल फ्लैग आता। फिर तो मुझे रहना इतना मुश्किल पता है हो हमारी जाता। आर्मी बैक नहीं करती। मारती वो फुल तो होता तगड़ा है। मारती फिर। क्योंकि जब वो तो दोनों फतह लॉन्च किया था बस, दे आर नॉट होल्डिंग बैक। फुल जा रहे थे। दिया, पाकिस्तान को एक्सपोज क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है। हो सकता है भक्त मंडली और स्पिन डॉक्टर्स और लेजर आई इस पर काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक हमारे पास यह जवाब नहीं है कि इंटरवेंशन की क्या जरूरत थी। जब हमने बेसिस अटैक किए थे, हमारे फेवर में चीजें जा रही थी, हमने उनके एग्रेसिव अटैक्स अपने एयर S-400 या फिर आकाश डिफेंस सिस्टम से रोक लिया था। तो क्या जरूरत थी इस समय इंटरवेंशन के लिए और सीज फायर के लिए। और दूसरी, कि क्यों ना हम इसको थोड़े दिन और खींचते और पाकिस्तान को फाइनेंशियली एक्सपोज कर देते। अब आती है तीसरी बात, हमारी इंटरनेशनल आ गई। आइसोलेशन। हमारे लेजर आईज जो हर जगह जाकर बढ़िया रील और बढ़िया सार्कास्टिक कमेंट मारते हैं, और अच्छा, उसको इनसे दबा बनती दबा है कर ये भक्त मंडली उसको रिट्वीट जय करती है शंकर। लेजर आईज लगाकर। आज सिचुएशन ये है कि चाइना एग्रेसिवली सपोर्ट कर रही है। चलिए ठीक है, चाइना ने तो पाकिस्तान को अपना एक गिनी पिग बना लिया है, हमारे मिसाइल सिस्टम यहां टेस्ट करो और पूरे दुनिया भर में हमारा डंका बजेगा। लेकिन इंडिया के साथ कौन है? जब चाइना कह रहा है वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड बाय पाकिस्तान, अपहोल्ड इट्स सॉवरेनिटी। आई थिंक फ्रांस ने सपोर्ट की बजाय फ्रांस ने अपोजिट ही रिएक्ट किया। आ गया वहाँ भाई, तबाह हुआ हाँ, भाई, हमारा राफेल राफेल गया तुम लोग। राफेल तबाह हो गया। तुम्हारे हमारे स्टॉक गिरवा दिए सारे। हाँ, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो फिर लेजर आइज क्या कर रहे थे? चाइना पर प्रेशर नहीं डाल सकते हो, ठीक है, तो फिर दूसरे टर्की, अजरबैजान के ऊपर, अज़रबैजान, तुर्की के ऊपर। तो कतर। तुर्की भी पाकिस्तान की तरफ, अजरबैजान भी पाकिस्तान की तरफ, चाइना भी पाकिस्तान की तरफ। भाई हमारे तरफ कौन है जिसने बोला है वी विल अनइक्विवोकली स्टैंड विद इंडिया, इंडिया इज राइट रशिया एंड ने नहीं किया, पाकिस्तान इज रॉन्ग? हाँ इसराइल ने ठीक है, किया, सबने इसराइल बोला पहलगाम रशिया बहुत न्यूट्रल गलत है। है, इसराइल ने बहुत बुरा हुआ है, इंडिया हैज अ राइट टू स्ट्राइक, लेकिन हमारे साथ खड़ा कौन रहा? सबने तो अपना अपना पल्ला झाड़ लिया जब इंडिया के साथ अनक्वेश्चनेबली खड़े होने की बात है। लेकिन लेजर आइज के तो रील्स चलते रहेंगे, साउंड बाइट। इसराइल भी दूर है ना, वो भी इतना खुल के सपोर्ट नहीं पर कर सकता। इसराइल का सपोर्ट वो तो ऑफ कोर्स था, ऑब्वियस सपोर्ट है। वो तो ऑब्वियस क्योंकि रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हम तो। हाँ, वो तो लेकिन किसी से भी हमारी इंडिया को फाइट हो तो सिर्फ उसी को सपोर्ट मिल सकता है हमारे एशिया की तरफ, जो एशिया, क्लोज बॉर्डर है सिर्फ रशिया से। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी इतना पावरफुल नहीं है अच्छा, मिसाइल्स के मामले में। पावरफुल में रशिया से। रशिया, लेकिन रशिया हमेशा पाकिस्तान इंडिया में न्यूट्रल रहेगा। हाँ, वो भले वो न्यूट्रल जितना भी होता है, इंडिया का हमेशा अच्छा न्यूट्रल दोस्त होता होगा, है। वो न्यूट्रल रहेगा इसमें। और और कोई नहीं है। बॉर्डर इंडिया के सब ऐसे मुल्कों से लगते हैं जो इंडिया के फुल खिलाफ। बांग्लादेश चांस ही नहीं कोई, हाँ, चाइना कोई चांस नहीं, अजरबैजान, नेपाल भी है कजाकिस्तान, ना, नेपाल। सारे नेपाल कमज़ोर, अफगान भूटान में। कमज़ोर। पावरफुल अलायंसेस हैं यहाँ पाकिस्तान की तरफ, जो बात या ये बात। आते रहेंगे, भक्त मंडली उन्हें सपोर्ट करती रहेगी। चलिए ये भी मैं मान जाता हूं, ये तो तीसरी बात हो गई। चलिए इंटरनेशनली हम आइसोलेट हो गए, इंटरनेशनली हमारे पास उतना सपोर्ट नहीं है जितना पाकिस्तान के पास पब्लिकली आ गया। लेकिन एक बात बताइए, जहां हम कह रहे हैं सारा बात 10 साल से सुनते आए, कान पक गए सुनते सुनते, हम विश्व गुरु बन गए हैं, हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बन गए हैं,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इतना हम्म प्रेशर नहीं कर पाए कि अच्छा कुछ दिनों के लिए लोन रोक दो, कम से कम पाकिस्तान को ये डिस्प्ले कर दो कि भाई हमारी भी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और स्ट्रेंथ क्या है। हमें तो बोला जाता है कि हाँ हम इंटरनेशनली जब और ये जाते हैं तो बड़ा ही बोल्ड मूव था भाई। जिस टाइम वॉर चल रही है उसी लोन टाइम अप्रूव। लेके पता लॉन्च कर दिया। हाँ, जिस जिस दिन फाइट चल रही है पे आई थिंक पता से 1 दिन पहले, पता से मतलब 5-6 घंटे पहले अप्रूव हुआ लॉन्च। पता बहुत ही गंदा बोल्ड मूव ओए था भाई। ओए। हमारा पासपोर्ट देखकर लोग पानी पानी आईएमएफ को हो जाते काफ़ी हैं। हेट मिला था हमारी इसके बाद। बात तो डोनाल्ड ट्रंप और सब लोग सुनते हैं और सब लोग सर झुकाकर ट्रम्प बात किसी की करते नहीं हैं। सुनता भाई। तो ये क्या हो गया कि पाकिस्तान इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अंदर जाकर भी एक ये मेरा भी इतना बड़ा क्वेश्चन है। लोन ले लेता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1 से, बिलियन और इसका कोई 2.4 पोस्टपोनमेंट तक नहीं हो बिलियन। सकता। मैं मानता हूं ठीक है इंडिया इतना भी लेकिन इंडिया अमेरिका को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। बट आई थिंक कुछ सोर्सेज़ हैं इसमें आईएमएफ में, रोक तो सकता है ना लेकिन कि अमेरिका तो वॉर चल ज़ाहिर-सी रही है बात है। अभी नहीं दो, वॉर चल रही है अभी नहीं दो, वॉर के तो बाद इंडिया दो। पाकिस्तान में तो अमेरिका मुझे पता है जहाँ तक पाकिस्तान का साथ ही देगा। बट है वो फ्रंट लाइन पे तो नहीं देगा, फ्रंट बैक लाइन फुट पे पे नहीं देगा। देगा, बैकफुट तो इंडिया अमेरिका को पता है आगे काम बट वही होगा। एटलीस्ट रोक तो सकता था इंटरनेशनली, ये तो इंटरनेशनली शो होंगे ना आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया लोन आई इस डोंट टाइम पे, वॉर के टाइम क्या पता पे। पाकिस्तान का भी प्रेशर हो थोड़ा बहुत, इतना प्रेशर नहीं होता। डर तो है। कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि पूरा लोन रुकवा देगा, लेकिन कुछ डिसिप्लिन लाने के लिए, कुछ प्रेशर लाने के लिए, कुछ हमारे फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए क्या प्रेशर हम इम्पोर्टेंट। डिप्लोमेटिकली इतना भी नहीं कर अब पाए प्रेशर कि नहीं डाल पाए, आईएमएफ जो के बात है। लोन को एक हफ्ते तक के सबसे लिए बड़ी रुकवा दें? डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान ने ये लोन लिया और डंका भी बजाया कि इंडिया घंटा नहीं कर पाया और हमने ये लोन सबके सामने से ले लिया, जबकि पाकिस्तान का टेरर ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है सबको मालूम है, और कितना पैसा इसमें से टेररिज्म में जाएगा सबको मालूम है, तब भी हम इसे नहीं रोक पाए। तो ये हुई चौथी बड़ी मिस। अब आते हैं पांचवें चीज पर भी, जिसके बारे में इंटरनेशनली तो सबने बात किया है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये सवाल तो पूछने लायक ही नहीं है, और क्या? पूछेंगे तो डिलीट हो जाएंगे, ट्रोल हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। वेलकम टू टेररिस्ट। मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्ले करूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बात को ये मेरे घुमा को कर फिरा कर इंटरनेशनल मीडिया में दबा दबा कर बोला है कि उन्होंने हमारे 5 जेट गिरा दिए। अब मैं बोलता हूं कि नहीं गिराए, लेकिन सवाल यह है कि हमारी इतनी खराब कब से कम्युनिकेशन हो गई कि जब उनकी एयरफोर्स के स्पोक्सपर्सन घंटा घंटा भर पूरा ट्रांसपॉन्डर से पूरा कॉन्वर्सेशन निकालकर पूरा रेडार सिग्नेचर दिखाकर इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम अभी डिटेल्स डिटेल्स नहीं नहीं देंगे? देंगे। आप सीधे सीधे डिनाई कर दो, लेकिन हम डिनायल भी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, डिनाई कर और ही नहीं इसी सकते। इंफॉर्मेशन वैक्यूम में पूरा पाकिस्तान का ये जो पूरा एजेंडा है, ये जो ये पूरा सबसे बड़ा नैरेटिव है, ये ब्लंडर था। पूरे दुनिया में चल वो रहा है। ब्लंडर याद रखिए, इंडिया में या तो आप एक्सेप्ट यूट्यूब हो जाता चैनल या और तो ट्विटर डिनायल हो चैनल बंद जाता। करा सकते हो, लेकिन इंटरनेशनली लोग इंटरनेशनली इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक हाँ। छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां देता हूं, जहां टेलीग्राफ में पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, और ये काफी प्रसिद्ध देखा है मैंने। अखबार है इंग्लैंड का, काफी डिटेल्ड में पूरी अखबार में कैसी खबर छपी है, हाउ चाइना हेल्प पाकिस्तान शूट डाउन इंडियन फाइटर जेट्स। और इसमें जो पूरा रोल है, जो चाइना का बहुत PL-15 का फायदा हुआ जो इसमें। चाइना का रोल है, बिजनेस बढ़ गया और हो। जो PL-15 इक्विप ये इनका तो यही फायदा होता है कि हमारे मिसाइल चेक हो जाएंगे। हम्म आई थिंक चाइना मैंने का जितना फायदा हुआ है इस वॉर में उतना किसी को भी हम्म, इनके तो रेट ऊपर हो गए। नहीं। एंड आई थिंक लोगों का ये भी था कि अमेरिका तभी बीच में आया कि हम्म चाइना का रेट ऊपर जा रहा था। मैंने हम्म, कहा ये भी हो सकता है। दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। सवाल इसमें यह भी आता है कि इतने दूर से अगर टारगेट किए भी गए प्लेन्स, तो कैसे किए गए? क्या ट्रैकिंग में भी कहीं ना कहीं चाइना का डायरेक्ट हेल्प है? ये सारी सीरियस सवाल हैं और इस पर डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। जो सवाल पूछ रहा है बस उसे बैन कर दे रहे हैं। फाइनली लेकिन किसने हम दिखाया ये। हमारे बैन करने से दसों एविएशन के शेयर प्राइस 5% कैसे नीचे गिर गए हैं, और कैसे चेंगडो एयरक्राफ्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस में भारी उछाल आई है, ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, फाइनेंशियल टाइम में रिपोर्ट हो रही हैं। नो बेटर एडवर्टीजमेंट देन अ रियल कॉम्बैट सिचुएशन, सेड यून शान, specialist in Chinese military affairs at the Smitten Center in Smitten Center at Washington DC. आपके और मेरे चीजों को डिनाई करने से सत्य नहीं बदलेगा, नैरेटिव नहीं बदलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं बदलेगा। और ये चीज तो बिल्कुल सर्टेन है कि हम
डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे पास ऐसी सरकार है जिसको अच्छी तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग आती है, बीजेपी कहीं ना कहीं इस नैरेटिव में बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है। सवाल है क्यों? क्या सरकार ये सोच रही थी कि भैया हमारा तो एजेंडा है कि सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री हमें चाहिए, जैसा कि हमने बालाकोट के बाद भी दिखा दिया था। अब दुनिया को तो हमने प्रूफ नहीं दिखाया कि हमने F-16 डाउन किया है, लेकिन देश में हमने ये दिखा दिया, जबकि पाकिस्तान ये बात पर टम टम करता रहा कि भैया हमने तो चाय पिला दिया आपको, लेकिन देश में हमने नैरेटिव जीत लिया, वोट जीत लिए तो हमारा काम हो गया। क्या सरकार इस बार भी सोच रही थी कि भैया आई थिंक नैरेटिव तो यही है, हमें आई देश थिंक में यही है। जीतना है, जो बाहर जिसको जो सेम, लिखना है वो लिख दे, मैं वो तो शुरू से ही बैकफायर बोल रहा करेगा इस इस बार बार, नहीं क्योंकि होगा। दुनिया काफी हूँ, बदल इस टाइम चुकी नहीं है, होगा, इंफॉर्मेशन फ्लो सबके पास है। इस टाइम नहीं और होगा। इंफॉर्मेशन फ्लो की बट अगर हम अभी भी बात करें 50-50 तो है ये भी क्या देख लीजिए कि किस नैरेटिव, तरीके से किस जो चीज का? यही कि हमने कर दिया ये वो। नहीं, नहीं, जो इंटरनेशनली नहीं होगा। इंटरनेशनली नहीं, अपने देश में। इंडिया में हाँ, 50-50 होगा। मैं वही जो एक्सट्रीमिस्ट जो कल्ट हैं ऑडियंस, तो वो तो नहीं बिलीव करेगी। वही बात है ना, और अभी जो भी सवाल 50-50 करने होगा वाले हैं और वो मेरे तो ख्याल कर रहे हैं, से मैंने देखा ट्विटर अगेन पे कुछ लोग सवाल तो कौन कर रहे हैं। कौन सा वो है मोदी का? कौन सा टर्म है? क्या? कौन सा टर्म है? सेकंड? थर्ड? किस चीज का टर्म? ये प्राइम मिनिस्टर का 14, 18, थर्ड है। थर्ड टाइम 14 से बने, हाँ 14 से भी थे, थर्ड है। हो भी सकता है अभी वापस। अब तो क्या, अभी तो हुए हैं election, अभी तो बहुत दूर है, अच्छा, अभी दूर है। बहुत दूर है। ओह अच्छा आई अच्छा, थिंक बिहार में इलेक्शन है शायद। वो तो फिर उसका कोई मैटर नहीं करता। ये- जो इंटरनेशनल मीडिया है वो काम कर रही है जो हमें करना चाहिए था। हमें फोकस करना चाहिए था, हमारी मीडिया को फोकस करना चाहिए था, हमारी मीडिया को एक्सपोज करना चाहिए था मीडिया कि बहुत किस गंदा है तुम्हारा जो तरीके बात। से जो पाकिस्तान में उल्टा टेरर तो इंडिया अटैक का है, मीडिया एक्सपोज मुरीदपुर बहुत हुआ। है, फारिग मीडिया है। बहावलपुर है, वहां कैसे कैसे टेरर अटैक्स और क्यों वहां टेरर का डेन था, जो कि स्काई न्यूज कर रही है। ये काम हमारे चैनल्स को करना चाहिए था कि कैसे वहां से टिकटॉक, यूट्यूब, मैंने उन लोग ने जियो टैग करके पता किया है कि अलकायदा के सपोर्टर्स उस मरकज में थे, उस एरिया में थे। ये टेरर इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया कहीं और ही बिजी थी। हमारी मीडिया को, सरकार को भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान घुस नहीं गई हुई थी भारतीय सेना। जब हमारी मीडिया जाकर कराची वो पोर्ट को अच्छा था, निस्ते वो तो था सबसे ज्यादा। और घुस गई भारतीय सेना पाकिस्तान में। आईएनएस विक्रांत को फूक डाला। कराची एयरपोर्ट तबाह हो गया। अभी हमें वी हैव गॉटन अ रिपोर्ट, आसिम मुनीर हैज बीन अरेस्टेड। आसिम मुनीर गया। आसिम मुनीर को कौन अरेस्ट कर सकता है भाई? प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट हो सकता है, आसिम मुनीर नहीं हो सकता अरेस्ट। आसिम मुनीर से सवाल जवाब किए जा रहे, इंटरोगेशन चालू है। चलो नाबूद कर देती है। हमारी मीडिया जाकर पाकिस्तान के कराची पोर्ट को तबाह नहीं कर देती है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी घुस जाती है, कू भी करा देती है और मुनीर को अरेस्ट भी करा देती है। ये और मजाक अभी मैं प्ले नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इसी मीडिया का मजाक बन रहा है इस बहुत ज्यादा। समय। पाकिस्तान में और इसी टीआरपी चीज के बहुत मिलती है। मीम्स बन रहे हैं इसी टीआरपी 60 समय। बहुत मिलती है। 60 के पीक वॉचिंग लेकिन थी। जब पूछा जाए ये सवाल, जब दिखाया जाए ये सवाल, ऐसा तो तो फॉरेन कमाया होगा। सेक्रेटरी साहब ने बहुत हमें क्या ज्यादा। कहा था, सुनिए। We have also seen in some of the remarks that Over 8K. have been shown on television that the Pakistani army spokesman seems to take great joy at the fact that the Indian public should criticize the government of India with regard to various issues. It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. पाकिस्तान की मीडिया की हालत तो काफ़ी खस्ता हो ही चुकी है। पाकिस्तान के तो रिपोर्टर्स को सरकार उठा लेती है, गायब कर देती है, लेकिन फिलहाल इंडिया भी उसी तरफ जा रही है। जब यहाँ 8,000 ट्विटर अकाउंट्स गायब हो जाते हैं, वायर का यही तो पॉलिटिक्स वेबसाइट गायब है। हो जाता है, 4 PM गायब हो जाता है, नेहा सिंह राठौर पर FIR हो FIR हो जाती है, जाती है। मेडूसा पर FIR हो जाती है। सिंपल सवाल उठाने के लिए ये हुआ है। प्रॉब्लम ये पॉलिटिक्स है कि जब आप ऐसे लोगों को इनकरेज करते हो, ये जो मॉब मेंटालिटी है इसको इनकरेज करते हो, सरकार पर सवाल उठाने वालों को टॉर्चर करना जब आप शुरू कर देते हो, तो आप उसे रोक नहीं पाते हो। इसीलिए सिचुएशन आज ये हो गई है कि खुद
विक्रम मिस्री, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेस ब्रीफिंग्स दिए थे, आज उनको ही अपने पोस्ट्स को प्रोटेक्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि उनके डॉटर को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रोहिंग्यास को लीगली रिप्रेजेंट किया है। रोहिंग्या है नहीं या उनको माने एक्चुअली फंडिंग नहीं कर रही हैं, लीगली रिप्रेजेंट किया है, तो वो गुनाह हो गया है, वो सिन हो गया है, जिसका भरपाई, जिसका खामियाजा विक्रम जी को भरना पड़ेगा। ये सिचुएशन पर हम आ चुके हैं। तो आपस में एक दूसरे को मार काट के खाकर किसी और को गिल्टी दिखाकर, हो सकता है अब इसके बाद हमारा भी नंबर आ जाए क्योंकि हमने सवाल उठा दिया है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसने हमारे मिलिट्री के बहुत बढ़िया काम करने के बावजूद, चाहे आपने उनको एकदम आनंद फानंद में भेजा हो, उन्होंने जितना बढ़िया काम कर सकते थे उन्होंने किया, उनको आपने पूरा मौका नहीं दिया। अगर ये वॉर थोड़े दिन और चलता, ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़े दिन और चलता, तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाता। जो सवाल जिन्होंने उठाए उनको आपने बहुत बुरी तरीके से रौंदा, पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को आपने आगे बढ़ने दिया और उन्हें वॉर को एज ए विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए दिया। मैं इंटरनेशनल प्रेस में क्या क्या लिख रहा है मैं नहीं बताऊंगा, आप जाकर खुद देख लीजिए। और अब शुरू होता है, फाइनली बोलूंगा, अब शुरू होता है डिफेंस स्ट्रेटजी। अब डिफेंस स्ट्रेटजी क्या हो गई है? नहीं 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 नहीं, ये तो पॉज है, ये अग्रीमेंट नहीं है, ये सीज फायर नहीं है। अमित मालविया भी वही कर रहे हैं, राहुल शिवशंकर भी वही कर रहे हैं, बीएल संतोष भी वही कर रहे हैं, अमीश भैया भी वही कर रहे हैं, बीएनडी, सब काम वही जो चल वॉर रहा को है प्रमोट कर कि रहे हैं। अब कैसे पॉपो के बचाव में आए। और मैं तो बोलूंगा कि भैया बचाओ ही सही, लेकिन ये जिस तरीके से आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड किया है और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को एडवांटेज दिया है, जिस तरीके से आपने अमेरिका को एडवांटेज दिया है, वो हमारे देश के छवि के लिए और हमारे फोर्सेस के लिए अच्छा नहीं है। हमारे फोर्सेस के लिए काफी डीमोरलाइजिंग है। और हमारे देश के जो पूरे लोग, माने चाहे वो आलोचक हो, चाहे वो सपोर्टर हो, चाहे वो दूसरे पार्टी तो के ज्यादा लोग हुआ है। हो, हर कोई बंदा सरकार को विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्वेश्चन सपोर्ट कर रहा था। या तो आप काफी लोग सिर्फ अपसेट पॉलिटिक्स खेल रहे थे और आप सोच रहे थे कि भैया इसके बाद तो मुझे वोट मिल जाएंगे, या तो आपने बहुत भीषण तरीके से गलत कैलकुलेशन किया है और आपको इसको ठीक करने की दरकार है। क्योंकि जिस तरीके से आपने इसको अभी छोड़ा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पूरे देश में और दुनिया में इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, दुख है, और इसको चेंज करने की दरकार है। अब वो कैसे करोगे? नैरेटिव बिल्डिंग भैया आपका डिपार्टमेंट है, हमारी फोर्सेस तो तैयार रहेंगी, ये मुझे मालूम है, लेकिन आपको देखना है कि आपने किया क्या और इतना बुरा रायता फैलाया कैसे। इसका जवाब तो हमें मिलना जरूरी है। इस बेचारे को काफी वीडियो बनानी पड़ी इस बहुत चीज पे। सारे ऐसे सवाल है भाई। मैं पहलगाम के टेररिस्ट अभी तक नहीं मैं पकड़े कह गए। रहा हूँ कि इसने कितनी वीडियो बनाई होंगी इस टॉपिक पे, बहुत और 6-7 तो बना दी होंगी। ये क्वेश्चन ध्रुव राठी ने पहली वीडियो में ही कर दिया था क्या टेररिस्ट? कि क्वेश्चन अभी तक टेररिस्ट नहीं पकड़े गए सीरियसली। भाई मुल्क में घुस के मारे, बॉर्डर शायद क्रॉस कर दिया होगा, कैसे कर रहे हैं 200 किलोमीटर। अच्छा, अच्छी वीडियो। फिर फर्स्ट आई थिंक थोड़ा ये बहुत तो था। ये वीडियो थी क्या? इसकी बेस्ट इस टॉपिक में। क्वेश्चंस हमेशा अपनी सरकार से करने चाहिए कि व्हाई डिड इट हैपन। अगर ये ना होता, ना ही हमने देता, टेररिस्ट को बॉर्डर क्रॉस करते ही मार दिया गया, खत्म हो जाता वो, या ते- फिर तब पक्का पता चल जाता ना कि हाँ। हम हैं भी या नहीं पीछे। हाँ। इसलिए अभी तक साबित नहीं हुआ हमें भी है। First- नैरेटिव की बात हो रही थी। हाँ, तो एक था ट्विटर पे क्या? कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा था। नो, रेडिएशन थोड़ी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आसपास वो ही है। पाकिस्तान बैकफुट पे जा रहा था। पाकिस्तान थ्रेट वो वी आर गोना यूज दिस, बट होता नहीं कभी भी। कभी क्या हो सकता है अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। नहीं, कभी भी नहीं होता। नहीं, मैंने थ्योरी है, ट्विटर पे कौन सा सच होता है। हाँ, ट्विटर बस पढ़ी थी मैंने। या नहीं, इन लोग कह रहे हैं कि कभी भी न्यूक्लियर nuclear- रेडिएशन देखने को मिली है, अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड। कभी भी न्यूक्लियर वॉर की न्यूक्लियर तरफ। तो नहीं होगा, जैसी बात है। एक पे होगा तो ऑटोमेटिक दूसरे मुल्क का निकल जाएगा। न्यूक्लियर लास्ट टाइम न्यूक्लियर वॉर हुई है, और पिटाई हुई थी।
80 साल पहले। तो या या ये तो वॉर होनी ही नहीं चाहिए। अगर अगर वो अटैक ना होता तो बहुत कौन सा पहलगाम, ये पहलगाम के बाद मैंने सिंदूर तो पहले ही कहा भाई, टेररिस्ट के अगेंस्ट एवरी कंट्री इज अगेंस्ट टेररिज्म। अगर आप पाकिस्तान में इतने होते हैं। हाँ, पाकिस्तान में खुद है, हमारे साथ कभी कभार हो जाते हैं शामिल इंसिडेंट। जिंदगी, लास्ट टाइम आधी जिंदगी लास्ट टेररिस्ट ने टाइम गुजारी है। और अब इतना इस चिलेंगे अटैक से 1 महीने पहले ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए थे। और अभी भी हम जूझ रहे हैं 200 प्लस बलूचिस्तान समथिंग। में टेररिज्म से। उसका भी मेरा तो बहुत एंड होने वाला है। पाक आर्मी अभी रोल पे फुल सो पब्लिक का सपोर्ट भी है। दैट इज इट एंड आई होप कि एवरीवन और अब is पीस ही रहे भाई happy लंबे and टाइम तक। लंबे No शायद war, नहीं, आई थिंक कभी ना हो ऐसी वो। सिविलियंस ही मर रहे हैं फालतू में। दो मुल्कों ने तो आपस में सलाम दुआ कर ली, वो अब जो उनका गए क्या हुआ वो जो वापस नहीं आए। कोई सब भूल जाएंगे, किसी को याद नहीं रहेगा क्या हुआ बस ये याद रहेगा कि 6-0 हो वॉर गया, हुआ था, हमने बेसिस तबाह 6-0 की, ये मीम्स की हुआ, तरह ये रह जाएगा। हुआ, वो हुआ, लेकिन जो गए वो गए, जो गए वो गए, उनकी फैमिलीज बहुत ट्रॉमा जिंदगी भर। वो बच्चे का जो अभी सब हुआ है उसका भी। But yeah, war is always a terrible thing. हमेशा सिविलियंस का ही होता। तो yeah, I hope कि ये वीडियो पसंद आई आपको। काफी लंबी हो गई ये वीडियो। 41 minutes. So yeah, if you have liked our opinion and you wish you want us विश के बाद you wish कि war वापस ना हो war वापस ना हो, Yes. we always wish that. So yeah, that is it for today. We लेकिन will- अगर हो रही है तो पीस कर फुल फ्लैश देखना चाहिए। आई थिंक हमने सब कुछ देख लिया दुनिया में। वॉर देख ली सब लोग। war का देखिए, war तो असल हुई नहीं है। असल होगी तो फिर खत्म हो। कौन खत्म होगा? हम ही हो, हम नहीं हो। हम दुनिया तो हो ही में नहीं तो सकते, दुनिया हम तो दूर है बहुत। दुनिया हम तो है नहीं ही होंगे मेरा। हम तो जर्मनी की तरह वहां से बैठ के बातें करेंगे। नहीं होनी चाहिए So भाई। yeah, that is it वीडियो को लाइक करो। दूर टीवी नहीं है यार। राटी ने तो बना देना इसकी उसको एक बड़ा वीडियो एड काफी बनाया दूर राठी। एक वीडियो में उसकी वीडियो हमारी न्यूज़ चैनल ने शेयर कर दी। अच्छा उसको फालतू में हेड मिला। और ऊपर से नीतीश राजपूत का चैनल भी बैन कर दिया। नीतीश ये है ना, नीतीश हाँ ये इसका भी क्यों अच्छी किया? बनाता है यार बड़ी। क्यों इसका तो किया ना, क्यों डायरेक्ट वीडियो बनाता है वही। मैंने तो नहीं देखी इसकी। ध्रुव का नहीं किया ना, लोग वो बोलते हैं ध्रुव पाकिस्तानी है वो। अच्छा नीतीश का बैन ही पाकिस्तान में बैन किया? पाकिस्तान बैन कर दिया, ध्रुव का नहीं किया ना लोगों ने। क्या कि ध्रुव का क्यों नहीं किया? ओह, उसको अपन बाकायदगी से उसको क्लैरिफाई करना पड़ा कि मैंने भी पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन है सब बोला हुआ है। बंदे को भाई प्रूफ करना पड़ रहा है ये देना भाई। चलो That और is it खत्म, for today. आराम करो, सो जाओ। I hope कि न्यू कॉमेडी वीडियोस आए। हाँ काफी टाइम हो गया कॉमेडी मेरा वीडियो। दिल कर रहा मीम्स मीम्स भी देखिए। So yeah, we will see you in the next one. तब टेक तक के लिए केयर, take ख्याल care, रखें।